थीम क्या है? क्या है थीम? Let's build. Amen. Let's build. आपके बगल में जो है उसे कहे Let's build. Let's build. The phrase Let's build is an invitation to collaborate, to work together towards a common goal. Amen. The meaning of let us build is kind of invitation. Amen. আপনি যখন আপনার যারা পাশে বসে আছে আপনি যখন বললেন let's build, आओ निर्माण करें, इसका मतलब है you are inviting. Amen. You are inviting. Let's build. आओ हम कुछ तैयार करें. It shows that togetherness. Amen. हम अकेले नहीं, आओ हम एक साथ तैयार करें. Amen. Hallelujah. The first point I want to let you know, let's build our relationship with God. Amen. First, हम अपने relationship, first we need to build our relationship with God. Amen. Hallelujah. আপনার পাশে যারা আছে ওনাকে বলুন আসো আমরা প্রভুর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করি। Amen. Amen. Let us build our relationship with God. Amen. Book of Matthew chapter 7, Matthew 7:24. The book of Matthew chapter 7 verse 24. इसलिए जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। 25 I'm reading. और मेघ बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगी परंतु वो नहीं गिरी क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। Amen. बाइबल की बोलছে कि वहां पर बहुत तरह की समस्या आएंगी। Amen. Hallelujah. Hallelujah. There will be rainfall. वहां बारिश होगी और वो ऐसी बारिश होगी जो फसल को खत्म कर दे। वो ऐसी बारिश होगी मानो बाढ़ ला दे। परंतु बाइबल बताती है कि जिसका रिश्ता खुदा के साथ है वो रिश्ता चट्टान की तरह है, उसको कोई भी बारिश कुछ नहीं कर सकती। Hallelujah. If you have a good relationship with your God, you are standing on the rock. Amen. आप चट्टान के ऊपर खड़े हो। बाइबल बताती है और आंधियां चली, आने दो मुसीबतें, आने दो तकलीफें, जिसका रिश्ता खुदा के साथ है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, उसके जीवन में कोई भी आंधी सफल नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The Bible says और उस पर टक्करें लगी परंतु वो नहीं गिरा। आपका परमेश्वर का रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता है क्योंकि आपका रिश्ता बातों में नहीं परंतु आपका और परमेश्वर का रिश्ता सामर्थ्य के द्वारा होता है। Amen. Hallelujah. আমাদের আর প্রভুর সঙ্গে যে সম্পর্ক আছে, যে সম্বন্ধ তৈরি হচ্ছে সেটা কোনো এটা নয় কি কেউ কথা কিছু বলেছে আর ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ईश्वर जी আমাদেরকে বলেছেন वो अटल रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता। Amen. Hallelujah. But here is another relationship. We have another relationship of
over here. और एक रिश्ता हम देखते हैं, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता है, रीडिंग 26, जो मेरी बातें सुनता है, जो मेरी बातें सुनता है, जो चर्च में आके परमेश्वर के वचन को सुनता है पर नहीं चलता, आमेन, যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনছে কিন্তু প্রভুর বাক্য অনুসারে চলছে না, आमेन, हालेलुया। You are very good at listening. आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, you are shouting hallelujah, आप आवाज दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु यीशु का वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर, आमेन, हालेलुया, जिनका रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है वो आज है कल टूट जाएगा, आमेन, हालेलुया। हमने ऐसे बहुत भाइयों को झगड़ा करते हुए देखा है कोर्ट में, आमेन। ऐसे बहुत सारे भाई जो बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, बचपन से बड़ा भाई छोटा भाई को बड़ा करता है अपने गोद में बैठाकर, आमेन, अपने गोद में बैठाकर बड़ा करता है, खुद पैदल चलाता है अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को स्कूल लेकर जाता है। जब फैमिली में प्रॉब्लम, कई बार बाहर काम करके अपने भाई बहनों को खिलाता था, पिलाता था, अपने बच्चों की तरह प्यार किया बड़ा भाई, परंतु कुछ सालों के बाद वही भाई कोर्ट में उसे कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये इंसानियत का रिश्ता है, ये बालू में बनाया गया है, जब इसमें आंधी आएगी वो घर गिर जाएगा, जब इसमें तूफान आएगा वो घर गिर जाएगा, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता हमने देखा है टूटते हुए, कई बार यहाँ कितने पति पत्नी हैं, এখানে অনেক হাজবেন্ড ওয়াইফ বসে আছে, আমাদের মধ্যে অনেক সমস্যা হচ্ছে কিন্তু বাইরে আমরা হাসছি, हम बाहर लोगों को दिखाने के लिए हंसते हैं, परंतु प्रभु का रिश्ता ऐसा नहीं है। प्रभु का रिश्ता, प्रभु के संग जो हमारा रिश्ता है वो दिखावटी नहीं है, परंतु वो कॉन्क्रीट है, वो स्ट्रॉन्ग है, आमेन, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है पर नहीं मानता, उसका घर कहां पर है, उसका घर कहां है, ওদের বাড়ি কোথায় আছে, কোথায়, কোথায়, आमेन। और मेह वर्षा, बाढ़ आई, आंधियां चली, 27, और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर क्या हो गया, बांग्ला की बोलছে 27 I'm reading, কি হয়ে গেল, স্থির থাকলো, হ্যাঁ তোমার সাথে আমার ভালো হচ্ছে না, বাড়িতে শান্তি দরকার, তুমি আলাদা থাকো আমি আলাদা থাকি, आमेन। परंतु यीशु ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो, आमेन। हम अपने फैमिली को मैनेज नहीं कर सकते, हम हमारे जगत के रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर सकते, परंतु अगर हम खुदा के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाए तो परमेश्वर हमें हर समस्याओं से बचा सकता है, हर मुसीबत से बचा सकता है। Make a good relationship with your God. Let us build, amen. Let us build. थोड़ी देर की शांति के लिए परमेश्वर को ना खोए, आमेन। थोड़े से इंसान के खुशी के लिए परमेश्वर को जाने ना दे, आमेन, हालेलुया। मैं किसी इंसान को खुश करने के कारण परमेश्वर को अगर छोड़ना पड़े, वो इंसान, बाइबल में लिखा है वो बेवकूफ है। कौन है, आमेन। वो व्यक्ति सोचता है मैंने बालू में घर बनाया है, कभी बालू में आपने देखा है घर बनते हुए, देखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु जब ढेउ आता है
वो बना रहता है। परंतु आपने दीघा में से बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर देखे होंगे जिसमें आप बैठ के फोटो खींचे होंगे। हम लोगों ने बैठ के वहां पर आराधना किया है, पर वे रहते हैं। पानी आता है, पानी फिर चला जाता है। मेरे प्रियो, जिसका रिश्ता परमेश्वर के संग अच्छा है, যাদের সম্বন্ধ ঈশ্বরের সঙ্গে স্ট্রং আছে, ঢেউ আসবে, বন্যা আসবে, ঝড় আসবে, রোগ আসবে, কষ্ট আসবে, আর্থিক সমস্যা আসবে, আসবে আবার চলে যাবে, আমরা স্থির থাকবো। We will be stand firm because our relationship is not with the man-made people. Our relationship is with our heavenly Father. যিনি স্বর্গ বানিয়েছেন, যিনি আপনাকে বানিয়েছেন, who loves us, hallelujah, more than heaven. वो स्वर्ग से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। Amen, hallelujah, क्योंकि स्वर्ग उसने हमारे लिए बनाया। Amen, hallelujah, hallelujah. The second thing over here we can see, Git Samhita 46, Git Samhita 46, 1, 2, 3, give over that. Is our refuge and strength and a very present help in trouble. Hallelujah. Therefore we will not fear, though the earth should change and though the mountains slip into the heat of the sea, though its water roar and foam, though the mountains quake as its swelling pride. बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब झड़ आएगा, बारिश आएगी, दुर्भिक्ष আসবে, সেই সময় আমাদেরকে হেল্পের দরকার পড়বে। और बाइबल बताती है उस समय द क्विक हेल्प, सहज से अगर कोई हमारा मदद कर सकता है, क्विक हु कैन हेल्प, जल्द से कोई मदद कर सकता है, इट इज ओनली गॉड। आमेन, इट्स ओनली गॉड कैन हेल्प। मेक अ गुड relationship with your God. Let us build the relationship with God. Amen, hallelujah. और कहता है चाहे समुंदर गिर जाए, फैल उठाए, पहाड़ उसकी बाल से कांप उठे, इसकी चिंता मत करना। बस इतना चिंता करना, वो सनातन का चट्टान है, वो भोर का तारा है, वो शारोन का गुलाब है, वो मेरा अति प्रिय परमेश्वर है। वो अपने वायदे से पीछे नहीं जाता। इस संसार के रिश्ते कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगे, परंतु जिसका रिश्ता खुदा के संग है, अगर आप शेर के मांग में भी चले जाए, वो शेर को बोलेगा छूना नहीं, क्योंकि दानियल के साथ मेरा रिश्ता है। सतरंग में से पद आप छूना नहीं, क्योंकि इसका रिश्ता मेरे साथ है। My dear friends, आप जहां भी रहे, wherever you are, चाहे आप अंधकार में रहे, उजाले में रहे, पहाड़ में रहे, समुद्र में रहे, wherever you will be, अगर आप आईसीयू में भी है, डॉक्टर बोलेगा I cannot, but God will say I can, because I have a relationship with this man who is lying here. Hallelujah. আমার সম্বন্ধ আছে এই ব্যক্তির সঙ্গে যেখানে শুয়ে আছে। Hallelujah. Your limit and our limit cannot save us, क्योंकि we have, हमारा कुछ न कुछ लिमिट है, और खुदा का कोई लिमिट नहीं है। Amen. Second commandment, let us build our spiritual life. Amen. Let us build our spiritual life. आइए हम अपने आत्मिक जीवन को बनाएं। Amen. हम करियर बनाते हैं। Amen. We try to make our career.
but somewhere down the road we mess up with our career. Amen. हम अपने करियर को बनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम उसके लिए पाप करते हैं, गलत काम करते हैं. But very few people who think about for building spiritual life. Amen. 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 4 और 5 में हम देखेंगे. 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. 1 Peter chapter 2 4 और 5 में बहुत सुंदर वचन लिखा है. उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो क्या ठहराया था? क्या ठहराया था? क्या ठहराया था? आपको शायद मनुष्य ने निकम्मा ठहराया, मैं नहीं जानता. बाइबल में लिखा है उसके पास आकर जिसने मनुष्य ने तो क्या ठहरा दिया, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के निकट हम कैसे हैं? चुने हुए, बहुमूल्य जीवता पत्थर. हम कौन सा पत्थर है? We are a living stone. हम जीवित पत्थर हैं. Amen. तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो. Amen. Hallelujah. तुम कैसा घर बनते जाते हो? कैसा घर? Come on, let me say. कैसा घर? कैसा घर? आत्मिक घर. आत्मिक घर. Spiritual house. Hallelujah. Spiritual house. हमें आत्मिक घर बनना है. We have to build our spiritual life. Amen. हमें आत्मिक घर बनना है, पैसे का घर नहीं बनाना है. Amen. पैसे का घर बनाने की जरूरत नहीं है. पहले आत्मिक घर बनाओ. पहले खुदा को अपने पास रखो. पहले खुदा के पास रहो. ये जहां का मालिक वही है. Amen. पैसा तो होगा परंतु मन में शांति नहीं है. नौकरी तो है पर बहुत शांति से नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका फोकस स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है. कहीं ना कहीं आपका फोकस सिर्फ आपका फैमिली है. कहीं ना कहीं आपका फोकस सिर्फ आप है. कहीं ना कहीं आपका फोकस आपको संसार में कुछ पाना है. The moment your focus will be your God. जैसे आपका आत्मिक जीवन फोकस होगा, बाइबल बताती है तुम भी अब जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो. हालेलुया. हालेलुया. किसके द्वारा? यीशु के द्वारा. Amen. Build your spiritual life. Hallelujah. Oh, Book of Matthew बहुत सुंदर बात कहता है. यीशु यहाँ क्या कहते हैं? मत्ती 16 का 18 में. The book of Matthew chapter 16 verse 18. He will build his church on the rock of Peter's confession. Amen. प्रभु पत्रस के ऊपर चर्च नहीं बनाना चाहता. प्रभु पत्रस के कन्फेशन के ऊपर पत्रस स्वीकार करता है तब प्रभु बोलता है मैं चर्च बनाऊंगा. जब आज आप कन्फेस करते हो, जब आप तैयार हो, ये बिल्डिंग चर्च नहीं है. हमारा दिल परमेश्वर का घर है. हमारा मन परमेश्वर का घर है. इससे भी अच्छे बिल्डिंग बाहर है. Amen. इससे भी सुंदर बिल्डिंग बाहर है. But those are not church. Amen. We are not church. हम लोग चर्च हैं. हम लोग कलीसिया हैं. Amen. बाइबल बताती है, यीशु कहता है, क्या कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है. प्रभु कहता है उसे, तू क्या है? तू धन्य है. क्यों? उसके बाद 18 में प्रभु कहता है और मैं भी तुझसे कहता हूं
कि तू पतरस है। क्या हम अपने आप को कहें मैं पतरस हूं, मैं पतरस हूं? आमी पीतो कितने लोग कहना चाहते आमी पीतो? Come on, raise your hands. Come on, everybody. Everybody. मैं पतरस हूं। कहे मैं पतरस हूं, मैं पतरस हूं। इस पत्थर पर हम लिविंग स्टोन है, याद रखना। इस पत्थर पे प्रभु अपनी कलीसिया बनाएगा। इस जीवन के आधार को प्रभु कलीसिया बनाएगा। मेरे जीवन के आधार को प्रभु कलीसिया बनाएगा। मेरे परिवार को प्रभु कलीसिया बनाएगा। मेरे जीवन को प्रभु कलीसिया बनाएगा। और बाइबल बताती है ईश्वर के घर है। You are the church of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. লোক আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারবে না, অন্ধকার আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারবে না, অন্ধকার আপনার পরিবারকে শেষ করতে পারবে না। কেন জানেন? আপনি প্রভুর মন্দিরে আছেন। হালেলুয়া। আপনি প্রভুর মণ্ডলে আছেন। বাইবেল বলছে শয়তান সব জায়গায় ঢুকে যাবে, চার্চে আমি ঢুকতে দেব না। কোন চার্চে? स्पिरिचुअल चर्च, आत्मिक चर्च, जिस कलीसिया में एक दाग भी नहीं होगा। Build your spiritual life. Hallelujah. Let us build. Let us build again. Let us build. Amen. Why you crying? क्यों रो रहे हो? क्यों अपने बच्चों के लिए रो रहे हो? কেন আপনি নিজের সন্তানের জন্য কাঁদছেন? কেন আপনি নিজের জন্য কাঁদছেন? If you lay foundation on Jesus Christ, अगर आप फाउंडेशन यीशु के ऊपर तैयार करो, नरक भी उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. जब हम स्वर्ग जाएंगे, पतरस के हाथ में चाबी है और वो आपके लिए खोलेगा। क्यों? क्योंकि आप भी पतरस हो। आमीन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने पतरस को स्वर्ग की कुंजी दी है। क्या दी है? कुंजी, चाबी दी है। पतरस जब आपके लिए दरवाजा खोलेगा, ओके आप आ गए, आ जाओ। अरे मैं पतरस हूं, तू भी पतरस है। आमीन। प्रभु ने सिर्फ एक पतरस, क्यों प्रभु ने साइमन का नाम पतरस बदला? क्योंकि प्रभु एक पतरस नहीं, प्रभु हजारों लाखों करोड़ों अरबों पतरस को देखना चाहते हैं। Hallelujah. Let us build our spiritual life. Amen. Hallelujah. আপনার বাচ্চাকে কেউ মদ খাওয়াতে পারবে না, কেউ সিগারেট দিতে পারবে না, আপনার বাচ্চাকে কেউ ভুল কাজ করাতে পারবে না। আজকে জানেন আমরা সব জানি, রেপ কেস সব জায়গায় আমরা জানি। কেন কেন এগুলো হচ্ছে? We are not building our spiritual life. সেই জন্য আমাদের চোখের সামনে শুধু অন্ধকার আছে। আমাদেরকে শুধু যখন একটা মেয়েকে কেউ দেখছে, ওকে শুধু উলঙ্ঘন করে দেখছে, ওর লাইফে স্পিরিচুয়ালিটি দেখছে না। People are seeing the women and girls as a naked. They are not seeing the clothes. Amen. Why? You know, because their spiritual eyes are closed. Only darkness. The moment you will build your relationship with your God, you will see every girl, every woman as a sister, as a mother, as a grandmother. You will love everybody. Hallelujah. I'll tell you one example. Beautiful example. I can tell you very nicely. Amen. Let me find out somebody who has done the good makeup. I don't know, can't see it. Let me check. Who has done good makeup? I don't know. आज आप सपना का टीका वगैरह दिख रहा है।
See, this is the girl. How you will see this girl? I love her as my daughter. मैं इसको अपनी बेटी जैसा प्यार करता हूँ. How you see? आप सबसे पहले जो लोग अंधकार में हैं वो इसके अंग को देखेंगे, परंतु इसने ये जो गजरा लगाया है, अरे ये हमारे लिए लगाया ताकि लोग इसकी गजरा का तारीफ करें. अरे इसने ये जो कान का पहना है ताकि हम लोग बोले क्या सुंदर कान का पहना. अरे इसने वो क्या, और वो माला भी पहना है, पत्थर लगा हुआ है, अच्छा लगता है. वेरी गुड. कितना सुंदर मेकअप लगाई है, कितना पैसा खर्चा हुआ इसमें. लिपस्टिक भी लगाई, और क्या लगे दिखा हमको, और नाक का भी पहनी है, और तिरंगा भी टांग के रखी है, और वो मेडल अभी भी नहीं खोली. कितनी सुंदर चूड़ियां पहनी है. हमें ये सब नहीं दिखता है, हमारी आंखें खराब है. हम सुंदरता को क्यों नहीं देखते? ये इतना सुंदर सजी है, हम क्यों नहीं इसके सजावट की तारीफ करें? हम क्यों? क्योंकि हमारा जीवन स्पिरिचुअल नहीं है. आज प्रभु यीशु की जरूरत है. जीसस, हर लोगों को यीशु की जरूरत है. If we do not have spiritual life, अगर आज हम अपने आत्मिक जीवन को बिल्ड नहीं कर पाए तो हम अंधकार में मर जाएंगे. हमें जरूरत नहीं पड़ेगा. आज क्यों बहुत सारे लोगों को पॉर्न पिक्चर देखने की जरूरत होती है? आई डोंट नो व्हाई. हस्बैंड वाइफ है, फैमिली है, फिर भी हम दूसरों को देखते हैं. क्यों? देखने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों हम दूसरों को देखें जब प्रभु ने हमारा जोड़ा दिया है, जब प्रभु ने हमारे हड्डी से जिसको बनाया, अरे हमारे अंग से जिसको बनाया, प्रभु ने वो दे दिया है. हमें दूसरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा 2 तार होता है. कौन सा तार? एक तार लाल और हरा तार. दोनों लाल तार होगा तो नहीं होगा काम. 2 तार, वो 2 तार को मिला के करंट आ गया. दोनों तार मिलाकर तुम्हारा जीवन स्टार्ट हो गया. अब अगर दूसरा तार लोगे करंट उड़ जाएगा. जबरदस्ती और एक हरा उसमें जोड़ोगे तो करंट खत्म. क्या हो जाएगा? जहां 2 तार का जरूरत है, प्रभु ने दोनों को मिलाकर बना दिया. तीसरा को मत जोड़ो. तीसरा को जोड़ोगे तो उड़ जाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा. एक दिन भीख मांगोगे इसी प्यार के लिए, परंतु वो प्यार नहीं मिलेगा. एक बार अगर पत्नी का भरोसा खो दिया, एक बार पति का भरोसा खो दिया, भले वो प्यार करेगी परंतु भरोसा कभी नहीं करेगी. ये बात याद रखना. आमेन. मजबूरी में प्यार करेगी, मजबूरी में तुझे पति पति बोलेगी, परंतु कहीं ना कहीं उसके दिल में एक चीज रहेगा, मेरा पति ने मुझे ऐसा किया था, कल भी कर सकता है. आमेन. नेवर डू दैट. आमेन. आज हम क्यों नहीं इसकी सुंदरता की तारीफ करें? क्यों नहीं हम इनके कान के बालियों को देखें? क्यों नहीं हम इसके इतने सुंदर है ना चूल बनाइए, बहुत सुंदर लग रही है देखने में. हम क्यों आज हमारे यंग बच्चे पाप में डूब रहे हैं? क्योंकि माँ बाप हम अपने बच्चों के स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड नहीं कर रहे हैं. लेट अस बिल्ड स्पिरिचुअल लाइफ. लेट अस बिल्ड स्पिरिचुअल लाइफ. वी आर द लिविंग सोल. आमेन. हम अंधेरे में रहने वाले नहीं, हम अंधेरे को उजाले में बदलने वाले हैं. हालेलुया. हालेलुया. लेट अस बिल्ड आवर स्पिरिचुअल. Amen. Hallelujah. Third, building
together. Third point. Give me 15 minutes. कितने लोग बोर हो रहे हैं? Amen. How many people are excited to listen another 2 points? Amen. I tell you, God is going to do something in your life. Amen. मैं झूठ नहीं बोलता. Amen. आपका पास्टर झूठ नहीं बोलता. मैं मरना पसंद करूंगा, झूठ बोलना पसंद नहीं करूंगा. I never tell lies. Amen. Third point. Building together church. Building together church. The book of Nehemiah chapter 2 verse 18. Nehemiah उसका 2 का 18 में क्या लिखा है? कोई पढ़ दो जल्दी से. Is doing a powerful work here. Amen. Nehemiah कहता फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने उससे क्या क्या बातें कही थी. तब उन्होंने कहा आओ. क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? आओ. Amen. क्या कहा? Let us build together. Amen. आइए हम एक साथ कलीसिया बनाएं. Amen. नेहमिया कहता है आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे. क्या बांध कर? Amen. अनिल खड़ा हो जाओ. बैंड पहना है? क्यों बैंड पहना है? बैंड टाइट है. बैंड पहना है? क्यों? बैंड खुलना चाहिए बोलते हैं. कमर हम बांधते क्यों है? लोग बोलते हैं चलो कमर बांध के उतरना है. यानी come on say. हाँ? पूरी तैयारी के साथ. पूरी तैयारी के साथ और मजबूत. अगर कमर बांध लिया तो अब डिस्ट्रैक्शन नहीं है. आप जितना भी अच्छा काम करो, जितना भी सुंदर काम करो, अगर कमर ढीला है तो बार बार ध्यान. इसका मतलब जब आप एक साथ काम कर रहे हो तो आपका ध्यान एक जैसा होना चाहिए. इधर उधर नहीं. एक साथ तैयारी करके आपने सब कुछ रखा. एक साथ हमें कूदना है. Let us build church together. Amen. Hallelujah. आज हम एक साथ परमेश्वर का घर बनाएं. Amen. और हम परमेश्वर के घर हैं. आज हम एक दूसरे को बनाएं. Let us build each other's life. आज के আসুন আমরা আমাদের ভাই বোনকেও প্রভুর আত্মাতে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি. যদি কেউ পড়ে যাচ্ছে let us build together. Amen. Hallelujah. इस संसार में अगर सब अपने परिवार को देखते तो आज कलीसिया नहीं होता. Amen. कोई कहता है मैं अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता हूँ. तो कौन मना किया प्यार नहीं करने? मतलब यीशु ने कहा अपने माँ बाप को जैसा प्यार करता है वैसे ही दूसरों को भी करके दिखा. Amen. बाइबल कहता है तू अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करना. कैसा प्रेम करना? তুমি নিজের প্রতিবেশীকে কিভাবে ভালোবাসবে? নিজের মতন. Amen. Hallelujah. जब आप दूसरों को प्यार करोगे परमेश्वर हम सबको मिलकर बनाएगा. Amen. Let us build together the church of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah.
अब इन्हें कोई हिला नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। जब 31st नाइट को मैंने कहा, कितने लोग सोच रहे थे कैसे बनेगा इतना बड़ा चर्च, मैंने हियाव बांध लिया था, मुझे कोई हिला नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। और उसके साथ आप सब मेरे साथ आए। आमेन, you all came with me। आमेन, आपको पता चल गया कि ये पागल राजा सच्चा राजा है, इसके पीछे जाया जा सकता है, लॉस नहीं होगा। आप तो दिखेगा आप बेवकूफी कर रहे हो, लोग आपको बोलेगा अरे की कोचो, है ना। शुरुआतों के समय में काफी लोगों ने अपने सोने को भी दे दिया। सोने मतलब गोल्ड, सोना नींद नहीं, गोल्ड। यू गेव ज्वेलरी। बहुत लोगों ने, मैंने भी, मेरी वाइफ ने भी सब कुछ दे दिया परमेश्वर के नाम से, सब कुछ दे दिया। आमेन। क्यों मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है सोना तो मेरा है, चांदी तो मेरी है। आमेन, ये जमीन मेरी है। अगर मैं परमेश्वर के लिए देता हूं तो परमेश्वर हमारे पास ही रखेगा। आमेन, हालेलुया। Many of us, बहुत सारे लोगों ने हम सामने आए और परमेश्वर के घर में हम आशीष का कारण बने। क्योंकि 1 Corinthians chapter 3 verse 10-11 में लिखा है, पौलुस क्या कहता है, साधु पौल खूब सुंदर कथा बोलছে এখানে लिखा है, और परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार, amen, according to the grace of God which was given to me, amen, like a wise master builder, I laid a foundation and another is building on it. But each man must be careful how he building on it. For no man can lay a foundation other than the one who is laid, which is Jesus Christ. Amen. पौलुस यहाँ कहता है कि हम सब निर्माण में लगे हुए हैं। Amen. हम सब निर्माण कर रहे हैं। जो मुझे दिया गया मैंने बुद्धिमानी के संग उसे इस्तेमाल किया है। आमेन। अगर मुझे परमेश्वर का ज्ञान मिला है, मैंने बुद्धिमानी से प्रभु की सेवा में लगाया है, क्योंकि मुझे एक साथ कलीसिया बनाना है। अगर परमेश्वर ने मेरे हाथ में सामर्थ दी है तो मैंने हाथों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है। आमेन। और अगर परमेश्वर ने मुझे धन राशि दी है, मैंने परमेश्वर को दी है, क्योंकि ये परमेश्वर का ही है। Amen. It is God. अगर आज आपके दो हाथ पैर चल रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Amen. अगर आज आप मुंह से बोल रहे हो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अगर आप अपनी आंखों से देख रहे हो, ये प्रभु का अनुग्रह है। जब आप रात में कल सोए थे, आपको नहीं पता क्या होगा, और ये परमेश्वर का अनुग्रह कि आज आप सुबह जगे हो और यहाँ पर आराधना कर रहे हो। Amen. Let us build together, church. Let us build together. This is not a one-man people's show. ये सिर्फ एक व्यक्ति का शो नहीं है, ये हम सब एक साथ नेहमिया की पुस्तक के अनुसार आओ, नेहमिया की पुस्तक के अनुसार दूसरों को इनवाइट करो, आओ। आमेन। आओ, हम परमेश्वर के घर को बनाएं। हालेलुया। लेट्स बिल्ड। आइए हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करें। आओ हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाएं। आमेन। ये तो हम बनाते हैं, ये सब हम बनाते हैं। अब तीसरा चौथा पॉइंट है, God will build you. Amen. 3 हमने बनाया, चौथा खुदा बनाता है। और वो क्या बनाता है? इफिसियों की पत्री उसका 2:10 में लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 10। कौन से काम करने के लिए? भले काम। Amen. जब प्रभु हमारे संग रहेगा, हमारा हर एक काम भला होगा। Amen. He will build. God will build good work in our life. Amen. हम अच्छा किचु करबो, हम जो भी करेंगे देखना खुदा अच्छे काम को हमारे अंदर से निकालेगा। Amen. अगर हमारी कोई बुरा भी करे, हमारे पीछे भी कोई लग जाए,
तो भी कोई बात नहीं, because God says I will do good thing in your life. Amen. God will build good thing in our life. Amen. আমার জীবনে তো কিছু ভালোই হয় না। Amen. हम गीत भी गाते हैं, जीवन क्यों ऐसा होता है, थोड़ा बना जाना बुरा क्यों होता है, जीवन क्यों ऐसा होता है। ये वही लोग गाते हैं, ये वही लोग गाते हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं बनाता, परंतु जिन्हें परमेश्वर बनाता है वो ऐसा कहते हैं। वो क्या कहते हैं? जो करते हैं जो प्यार यीशु से जीवन में, उनके लिए तो सब भला ही होता है। जो करते हैं प्यार यीशु से जीवन में, उनके लिए तो सब भला ही होता है। जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब भला होता है, क्योंकि वो भला काम खुदा तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बुक ऑफ साम 138 का 8 में लिखा है, गीत संहिता 138 वर्स 8 की बोलছে, गीत संहिता 138 वर्स 8, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमेन। यहाँ लिखा है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे, सब कुछ पूरा करेगा। Amen. He will build my family. He will build my life. He will build. आज हम अपने परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, but we are failing. Amen. আমরা অনেকবার বলি না, আমাদের পরিবারে যখন একটু আর্গুমেন্ট হয়, তো অনেকবার বলি আমরা, এবার থেকে আমি যেরকম বলবো সেরকমই সবাইকে চলতে হবে। আমরা বলি না, এবার আমার ছাড়া তুমি কোনো ডিসিশন নেবে কোনো লাভ হয় না। যারা এরকম বলে ওদের কথা শুনতে শুনতে ডিসিশনগুলো ভুলও হচ্ছে। আবার মানুষ কোনোদিন ভালো কিছু করতে পারবে না, ঈশ্বর পারে, ঈশ্বর পারে, একমাত্র প্রভু পারে। बाइबल में लिखा है वो अपने भले काम को त्यागेगा नहीं, वो अपने अच्छे काम को त्यागेगा नहीं। আমরা भालो काम छेड़े दी, हम लोग अपने अच्छे काम को भूल जाते हैं। कभी कभी जब हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपनी अच्छाइयों को, हम भूल जाते हैं हम कौन है, परंतु खुदा नहीं भूलता है। आमीन। खुदा नहीं भूलता है मेरे प्रियो। बाइबल बताते वो अपने अच्छे कामों को रोकेगा नहीं, उसने वादा किया है कि आपके जीवन को बनाएगा, वो बना के रखेगा। हालेलुया। He has promised that he will build your life, he will build your life। হালেলুয়া। প্রভু বলেছেন উনি আপনার জীবনকে তৈরি করবেন, উনি আপনার পরিবারকে ঠিক রাখবেন, উনি আপনার জীবনকে ঠিক জায়গায় রাখবেন। He will do that। হালেলুয়া, হালেলুয়া। Oh, let God build your family, let God build your life। हालेलुया। बाइबल बताती है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है जब पहला प्यार एक लड़का लड़की को बोलता है তোমার सब इच्छा আমি पूर्ण করব, তুই আমার সাথে বিয়ে কর। पैंट उठाने का ये नहीं है, चला इच्छा पूरा कर। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हमारे साथ आए ছেড়ে দে সবাইকে, তুই যেখানে হাত রাখবি সেটা আমি তোকে দিয়ে দেব। পরে ওই হাত ভেঙে দিয়েছে, কেন আর হাত রাখতে পারবে না, এত মেরেছে হাত ভেঙে গেছে।
এবার যখন জিজ্ঞেস করা হয় লজ্জায় বলে আমি সিঁড়িতে পড়ে গেছি, আমি বাথরুমে পড়ে গেছি। আর পড়ে গেছিস কিন্তু এইগুলো केन फूले गए? बहुत अच्छा लगता है एक इंसान को प्रॉमिस करता है, बहुत अच्छा लगता है। वो कहीं ना कहीं कमजोर है, खुदा कमजोर नहीं, खुदा कमजोर नहीं। वो कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मध्यम ग्राम में शिवाजी संघो क्लब में जब मैं बोलता था कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा, प्रभु अपना काम करेगा, उस बीच में मुझे याद है आज भी सिस्टर सौंधा का बात। सिस्टर सौंधा मुझे बोले স্যার আমরা তো কিছু লোক আছি কি হবে কি করবেন আপনি এসব বলেন। তাও আমি না বলি না, আপনি বলছেন क्योंकि वादा खुदा ने किया है, निभाएगा तो वही। आमीन। उसने वादा किया है और आज परमेश्वर के प्रॉमिस में आप बैठे हो। आमीन, हालेलुया। मैं आज भी बोल रहा हूँ we will have more than 50,000 people in our church. Hallelujah. You will see jam-packed in all over Sodpur. I'm telling you, मैं झूठ नहीं बोलता। Amen. मैं इंसान को खुश करने की कोशिश नहीं करता। Amen. मैं अंधकार में बैठकर उजाले की बात कर रहा था जब उजाले को लोगों ने देखा भी नहीं था। Amen. परंतु आज हमें थोड़ा सा उजाला मिला है। अरे अभी तो हेलोजन जैसा लाइट बाकी है, अभी तो प्रभु के नाम से शाइन करना है, अभी तो लोगों को बताना है हमारे जीवन को किसी इंसान ने नहीं खुदा ने बनाया है। He will build you. He will build your family. He will build your finances. It is a promise of God. Hallelujah. It is our God's promises. प्रभु ने कहा यहोवा मेरे लिए सब कुछ, come on receive this blessings, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ईश्वर वचन सब কিছু संपूर्ण করবে। God will fulfill everything for me. Hallelujah. की संगीता 127 और 1 की बोलছে 127 verse 1 Lord builds the house. Amen. यदि घर को यहोवा ना बनाए, पॉइंट क्या है? God will build you. God will build you. थीम क्या है? Let's build. এটা শুধু আমরা বলছি না, প্রভুর স্বর্গদূত, স্বর্গের যত স্বর্গদূত ওরা সব মিলে একসাথে বলছে লেটস বিল্ড। आमेन। लेट्स बिल्ड। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आमेन। आप अपने घर को अच्छा बना लो, आप 2 करोड़ का फ्लैट खरीद लो, आप 10 करोड़ का बंगलो बना लो, परंतु अगर यहोवा उस घर में नहीं है, उस घर में कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। अगर आप एक झोपड़ी में भी हो, if you are living in a hut, आप एक छोटे से झोपड़ी में भी हो, अगर वो झोपड़ी प्रभु ने बना के आपको दिया है, उसमें शांति है, उसमें आनंद है, उसमें अद्भुत
देगा, प्रभु देगा। उसने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। Amen. Our God is a good builder. प्रभु से अच्छा कोई बना नहीं सकता। इस दुनिया में जितने भी बिल्डिंग बनते हैं क्रैक हो जाता है। Amen. सोचो स्वर्ग अगर क्रैक हो गया, सोचो अगर चांद क्रैक हो गया, सोचो सूरज क्रैक हो गया। हम लोग बोलते हैं एक क्रैक है। क्या बिरनवर भाई क्रैक काके बोली हमरा? हाँ? एक क्रैक আছে तार काटा स्क्रू ढीला এই কোনো ঠিক নেই, কবে রাগ করে, কবে হাসে, কবে কি করে বুঝতেই পারি না আমরা। ও যখন হাসবে সবাইকে বলবে হাসতে, ও যখন একটু গম্ভীর পুরো পরিবারে কেউ হাসবে না। এই চুপ চুপ চুপ, বাবা একদম গম্ভীর আছে, চুপ চুপ। বাবাও क्रैक, तार काटा। तुम बाहर का प्रॉब्लम घर क्यों लाया? तार काटा। তুমি বাইরের টেনশন ভিতরে কেন আনছো? তোমার ঘরে যিশু থাকে, আনন্দ করো, স্তুতি করো, প্রশংসা করো। বাইরে তো টেনশনে ছিলে, বাড়িতে এসে বাচ্চাদের সঙ্গে আনন্দ করো। আনন্দ করার প্র্যাকটিস করুন, আনন্দ আরো বাড়বে। अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाला व्यर्थ है। आप ईंट और बाली और सीमेंट से घर बनाते हो, परंतु खुदा अपनी बरकतों से और आशीषों से और चंगाई से और अपने अनुग्रह से आपके घर को बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हम लोग कुछ भी बिल्डिंग बनाते हैं या घर बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसीलिए हम लोग जब घर बनाने से पहले प्रार्थना करते हैं। अगर कोई घर बना रहा है, अगर आपने चालू कर दिया तो ठीक कर लो, प्रेयर करवा लो। आमीन। अगर आप अपने कोई शादी करने जा रहा है, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि एक संसार बनने जा रहा है। Unless God build, परमेश्वर जब तक ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। लास्ट वर्स हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 4, इब्रियो 3:4। उन्हीं के आमीन, हालेलुया, जिसने सब कुछ बनाया। आमीन, हालेलुया। जिसने आपकी आंखें बनाई, जिसने आपका नाक दिया, जो नाक सब समय खड़ा रहता है घमंड से, है ना? जितना नेपाली लोग हैं उनका नाक चपटा है। ये कारण क्या है? नेपाली लोगों को प्रभु सुंदर बना दिया। इतना घमंड इनके अंदर, इतना घमंड कि प्रभु ने हथौड़ा लिया और नाक में मार दिया। सारे नेपाली का नाक छोटा हो गया। ठीक है, तो अब मैं मजाक कर रहा हूँ, ये बाइबल में नहीं लिखा है, क्योंकि काफी लोग बहुत सीरियस हो गए। सर अब क्या बोलने वाले? आमीन। बाइबल में लिखा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाया है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। आमीन। लास्ट में हम बोलते हैं ना, जब जो लोग बुढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं, যাদের বয়স হয়ে যায়, তুমি সব কিছু করলে তোমার জীবনে, কিন্তু এই কাজটা তুমি করলে না, সেই জন্য আজকে আমরা এত কষ্টতে আছি। यानी सब कुछ नहीं बनाया, तुम सब कुछ किया, ये क्यों नहीं किया? मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर पाया। इंसान कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाता है, परंतु वो खुदा है जो सब कुछ कर सकता है। वो प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है। अगर परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा तो कोई भी आपके जीवन को खत्म नहीं कर सकता। अगर आपके परिवार के ऊपर
परमेश्वर का हाथ होगा। तो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी हाथ लगाए आपके परिवार को, वो आपके परिवार को नष्ट नहीं कर सकता। मेरे खुदा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो हमारा उद्धार नहीं कर सके। मेरे खुदा के कान बहरे नहीं जो आपकी प्रार्थना को नहीं सुन सके। मेरा खुदा इतना छोटा नहीं हो गया है जो आप तक पहुंच ना सके। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ही है जो हमें फिर से बिल्ड कर सकता है। आज के ईश्वराचे जिन्हें आपल्या जीवनके, आपल्या परिवारके, आपल्या लाईफके उन्हीं आभार तैयारी करते पारे। Let God build your family. Let God build your life. Let God build your children's life. Hallelujah. Don't run after the material things. और जगत की चीजों के पीछे ना दौड़े, परंतु जगत के बनाने वाले खुदा के पीछे दौड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let's build. It's not only we are saying, but God Himself is saying, let's build His life. Let's build her life. আসো এই পরিবারকে আমরা তৈরি করি। আসো এই পরিবারকে আমরা তৈরি করি। প্রভু তৈরি করবেন। God will. It's a challenge of God. बाइबल लिखा है, तू अपने अच्छे कामों को त्याग ना दे। Amen. Hallelujah. प्रभु नहीं त्यागेगा। The first point we heard, पहला क्या था? First point. Let's build our relationship. आइए हम अपना रिश्ता परमेश्वर के संग बनाए। Let's build our relationship. Let's build our relationship with God. आओ हम अपना रिश्ता प्रभु के संग बनाए। अरे इंसान के संग रिश्ता बनाते बनाते हम थक गए। Amen. মাসির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হয়েছিল, এখন খারাপ হয়ে গেছে। দিদির সাথে ভালো সম্পর্ক হয়েছিল, এখন Amen. আমার এই বন্ধু ভালো ছিল, এখন Amen. কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা যদি সম্বন্ধ তৈরি করি যেটা কোনোদিন খারাপ হয় না, ওনার সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি করার পর আমাদের জীবন ভালো হয়ে যায়। Hallelujah. Let's build our relationship. Second, let's build our spiritual life. Let's build our spiritual life. Amen. আপনি যত নিজেকে আত্মিক দুনিয়াতে আনবেন, অতই আপনি জগতে টিকতে পারবেন। আপনি যতই নিজের জীবনকে আত্মিকভাবে স্ট্রং করবেন, এই জগৎ আপনাকে হারাতে পারবে না। কেন যিশু বলছেন, এই জগৎ থেকে আমি উপরে আছি। एक मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने इस संसार को जीत लिया है। ये संसार तुझे हरा नहीं सकता। इस संसार में आपको लोन मिलेगा, इस संसार में आपको बर्डन मिलेगा, इस संसार में बीमारियां मिलेगी, इस संसार में आपको बदनामी मिलेगी, इस संसार में आपको चिंता मिलेगा, इस संसार में आपको कष्ट मिलेगा। परंतु यीशु ने कहा, मैंने इन सबको जीत लिया है, ये सब मेरे पास है, मैं तुझे ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। Our spiritual life, pray more, प्रार्थना ज्यादा करे, बाइबल ज्यादा पढ़े, प्रभु के संग ज्यादा बात करे। Build your spiritual life with your God. Hallelujah, hallelujah. दिखाने के लिए नहीं, आत्मिक जीवन दिखावटी नहीं होता है, आत्मिक जीवन जिया जाता है। Amen. Hallelujah. আত্মিক জীবন আপনি শো অফের জন্য আপনি করছেন না। আত্মিক জীবন আপনার ডেইলি রুটিন থাকতে হবে। আপনি দেখবেন, আপনি পড়বেন আবার উঠবেন, আপনি পড়বেন আবার उठবেন। যাদের জীবন स्पिरिचुअल আছে, जिनका जीवन आत्मिक है, और जिनका जीवन आत्मिक नहीं है, वे गिरते हैं and they settled somewhere
वे बिखर जाते हैं, परंतु जो आत्मिक जीवन जिनका अच्छा है, राइज अप अगेन, वे फिर से खड़े होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कोई पावरफुल थिंग একটা গাছ ছিল, I'll give you one story. कौन था? I'll finish with this story. There was king, एक राजा था, उसके 4 पत्नियां थी। कितने? आदमी एक कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसके कितने थे? 4। How many wives? क्या राजा चारों को प्यार कर सकता है एक जैसा? हाँ? He loved 4th wife, the most spoiling her with his. वो प्यार करता, जो 4थी वाइफ है उसको प्यार करता है, पर जो 3री वाइफ है, क्योंकि 4थी वाइफ जो थी वो उसको हर समय उसके डिसीजन में मदद करती थी, क्योंकि 4थी जो थी वो कौन थी हिसाब से? कौन सी वाइफ थी इसकी? 4थी वाइफ कौन सी होगी? हाँ? 4थी वाइफ चौथी मतलब सबसे पुरानी वाली, चौथी, उसका 4था नंबर आ गया, क्योंकि कोई उसका नंबर जो लास्ट वाली थी वो अपने हस्बैंड को मदद करती थी, परंतु जो 3rd वाली थी वो राजा को बहुत सारे फैसले लेने में या बाहर के शत्रुओं से हेल्प करती थी। She's to help. परंतु जो 3री थी वो थोड़ी घमंडी भी थी। जो 2nd थी वो उसके ऊपर बहुत विश्वास करता था। She was very trustworthy. वो थोड़ा सुंदर भी थी देखने में। कौन? पर जो पहली वाली थी, जो सबसे छोटी थी, उसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता, क्योंकि नया नया प्यार है, उससे उसको ज्यादा प्यार। एक दिन राजा बीमार हो गया। क्या हो गया? वो ऐसे बीमारी में था कि उसके पास बहुत कम समय था जिंदा रहने का। तो उसने चारों को बुलाया और चारों को बुलाकर उससे कहा कि मेरे लिए सॉर्सरर या जादू जो करते हैं उन लोगों को बुलाकर लाओ। तो उन लोगों ने बुलाकर लाया। तो वे लोग भी बोलने लगे, आई एम सॉरी योर हाइनेस, कि ये बेसे दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। तो उसको सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। तो उसने चौथी वाइफ यानी अपनी पहली वाइफ
एक नंबर में जो सबसे छोटी है, उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे संग रहोगी? क्योंकि अगर जो भी अब उसके संग रहेगा वो बीमारी उसको भी हो जाएगी। तो उसने उत्तर दिया, नो वे, नहीं। वो उसको छोड़कर चली गई। फिर उसने और एक से पूछा, क्या तुम मेरे संग रहोगी? थर्ड वाली ने कहा, नो, लाइफ इज टू गुड हियर, आई विल स्टे। When you die, I am going to remarry. तुम जब मर जाएगा, मैं फिर से शादी। उसने अपने तीसरे वाइफ को कहा, तो उसने कहा, आई एम सॉरी, आई कांट गो विथ यू, आई कैन ओनली सी यू द एज ऑफ योर ग्रेव। मैं तुम्हारे संग, मैं तुमको सिर्फ अब कहां देखूंगी? तुम्हारे कब्र में। अब मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊंगी। And he heard a very sad voice speaking softly. एक छोटा सा आवाज उसके पास आया और कहा, I will go with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगी। I will follow you no matter where you go. ये उसकी वही पत्नी है जो उसकी पहली पत्नी थी। उसने कहा कि अगर तुम मर भी जा रहे हो या मरने वाले भी हो तो मैं तुम्हारे संग रहूंगी। क्योंकि 3 पत्नियां जो थी वो ये सब देखकर आई थी, परंतु जो चौथी वाली थी वो बहुत गरीबी देखकर इसके संग आई थी। उस समय वो राजा भी नहीं हुआ करता था। वो सब देखकर इससे विवाह करके शादी की थी। The king looked up and saw his wife. See her fair age beyond her years. वो राजा पागल हो गया, जिसका उसने कभी भी ख्याल नहीं रखा, जिसको सब समय एक नौकरानी की तरह रखा। वही पत्नी क्या बोलती है, आमी तुम्हार साथे मरार जन्ने आमी रेडी आछि। What is moral story here? The very interesting moral story. अब हम इसको घुमाते हैं। फर्स्ट को लास्ट करते हैं और लास्ट को फर्स्ट करते हैं। The fourth wife, यानी जो सबसे छोटी पत्नी थी उसकी, जो उसकी छोटी पत्नी थी। The fourth wife is our body. Amen. क्योंकि वो अपनी छोटी सी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। आज हम और आप अपने शरीर को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हम इस शरीर को खुश करने के लिए हम कुछ भी करते हैं। हम पाप भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, हम भूल जाते हैं प्रभु को, और हम इस शरीर को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। The third wife is our positions. We invest much of our time and energy accumulating wealth, but none of it will be accompany us when we die. तीसरा वाइफ आज हमारे लिए पैसा है, संपत्ति है, इसमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं रहेगा। दूसरा, the second wife is
our friend, family, relatives. We love and trust them, and in return, they offer us comfort and support when we need it. However, no matter how long they remain by our side, they can only accompany us up to the point of our burial. Third, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं। हम कहते हैं भाई भाई, बहन बहन, माँ पिता, सब बोलते हैं। प्रीतम हो तुम, हो मेरे प्यारे, जान निकल जब तन से जाए, छोड़ जाएंगे सारे, आंसू की दो बूंद बहा के, आंसू की दो बूंद बहा के, भूल जाएंगे सारे, ये दुनिया है एक सपना। ये जो दूसरी वाइफ, ये रिश्तेदार है, फैमिली है, रिलेटिव्स है, लव वन है, ये सब प्रॉमिस करते हैं कि तू शमशान कब्रिस्तान में बस वहीं तक रोएंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले आएंगे। एक दिन सिर्फ फोटो देखेंगे, बस याद रखेंगे, पर हमारे साथ जा नहीं सकते। पर आखिरी जो उसकी पहली पत्नी, the first wife is our spirit, हमारी आत्मा जो हमारे साथ जाएगी, यही हमारे साथ जाएगी। We often neglect our spirit in the pursuit of wealth, pleasure, power, not realizing that it is only our spirit that accompanies us after death. हम इस आत्मा को कभी ध्यान में नहीं रखते, कभी ध्यान नहीं दिया इस आत्मा के ऊपर। सिर्फ शरीर, संपत्ति, पोजीशन, पावर, पैसा पाना, फैमिली को खुश करना, पर आत्मा को कभी भी ध्यान नहीं दिया। यही जाएगी हमारे साथ। अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो हम कुछ भी नहीं हैं। Let us build our spiritual life. Let us build our spiritual life. आइए हम अपने आत्मिक जीवन को बनाएं खुदा के चरणों में। Amen. Let us build our spiritual life. Amen. Hallelujah. And what is third? Let's build together, church. Amen. आज हम एक साथ परमेश्वर के घर को बनाएं। आज आइए हम अपने दिल को खोलें परमेश्वर के आगे और हम कहें, प्रभु मैं तेरे लिए परमेश्वर तेरा घर बनाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर तेरा घर बनाना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु तेरे पास आऊं तो प्रभु मुझे ऐसे स्वागत किया जाए। इस पूरे एरिया में चर्च नहीं था, परंतु आपने इस्तेमाल किया, आपने मुझे इस्तेमाल किया है। अमेरिका में बहुत सारे चर्चेस हैं, इंग्लैंड में बहुत सारे चर्चेस हैं, परंतु इस पूरे पानी हाटी में चर्च नहीं था। प्रभु तूने मुझे यहाँ पर ज्योति और प्रकाश बनाने का मौका दिया। Let us build together the church. Hallelujah. आइए हम एक साथ परमेश्वर के घर को बनाना है। आइए हम एक साथ परमेश्वर के घर को बनाना है। आप चिंता ना करें कि कल आपके जीवन में क्या होगा। आप चिंता ना करें कि कल आपके फैमिली का क्या होगा। जिसने आपको बुलाया है वही आपको आगे लेकर जाएगा। He will take you. He will build your life. Jesus will build your family. Jesus will build your finance.
हमारे आत्मा को बहुत प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। God will do His work। परमेश्वर अपना काम करेगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में। Amen। God will build your family। अगर आपका संतान नहीं हो रहा है, no problem, God will build। Amen। अगर आपके अगर पेट में, Amen, अगर womb खत्म हो गया, God will give you new womb। Yes। Amen। प्रभु नया गर्भ देगा। जब आप मां के पेट में थे, जब प्रभु आपके आंखों को बना सकता है, तो क्या प्रभु आपके गर्भ को फिर से नहीं बना सकता? प्रभु बना सकता है। आमेन, हालेलुया। अगर आपको कैंसर है, क्या प्रभु चंगाई नहीं दे सकता? प्रभु दे सकता है। अगर आपका लीवर खराब हो गया, क्या प्रभु चंगाई नहीं दे सकता? 2003-2 में मेरा लीवर प्रॉब्लम, आज भी मैं ठीक हूं। आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। आमेन। इट इज गॉड। ये प्रभु है जो तैयार करता है, जो बिल्ड करता है। आमेन। किसी को छोटा ना करें अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, किसी को नीचा ना करें अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, किसी को साइड मत करें सामने आने के लिए। आमेन, हालेलुया। अगर आपको गड्ढे में भी डाल दिया गया है, खुदा आपको चेयर में बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर जोसेफ को गड्ढे में डाल दिया गया, आपका शत्रु सोच रहा है, आपका शत्रु ভাবছে একে আমরা এখন গর্ততে ফেলে দিয়েছি, এ আর কোনোদিন উঠবে না। এটা মানুষ বলছে, ঈশ্বর বলছে না। हालेलुया। आपके ऑफिस में अगर कोई आपको गड्ढे में धकेल रहा है, आपके पाड़ा में, आपके समाज में, आपके लोग अगर आपको गड्ढे में फेंक रहे हैं, and they are very happy, ওরা অনেক খুশি আছে, খুশি থাকতে দিন অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু সারা জীবন ওরা কান্নাকাটি করবে, কেন ঈশ্বর আপনাকে তুলবে। God will lift you up। Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah। अरे लोगों को प्लानिंग करने दो, लेट पूरे देश के प्लानिंग करते दे कि दानियल के আমরা मेरे ফেলবো, प्लानिंग करने दो। Amen। परंतु प्रभु ने शेरों के संग मीटिंग कर लिया ऑलरेडी। जब दानियल को फेंका जा रहा था, तो प्रभु ने शेर से मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग। तुझे भूख लगी है? शेर बोलता है हाँ भूख लगी है। तू दानियल को खाएगा? बोल, उसके साथ मेरा रिश्ता है, तेरा रिश्ता है। तू यू आर द लायन ऑफ जूडा, तू तो मेरा भी बाप है। मैं कैसे उसे खा सकता हूँ? I cannot touch him। I am lion, but I am not the lion of Judah। Hallelujah। I cannot touch your soul because he has a relationship with you। I cannot touch him। मैं छू नहीं सकता। दूसरे शेर से पूछा, क्या तू उसे छुएगा? क्या तू उसे खाएगा? कैसे छू सकता हूँ? तेरा रिश्ता उसके संग है। बाइबल बताती है कि तू गरजने वाला सींग है, तू फाड़ने वाला सींग है, तू मुझे फाड़ डालेगा। मैं तेरे नाम को छू नहीं सकता। I cannot touch it। diabol চেষ্টা করবে আপনার পরিবারকে শেষ করা। ঈশ্বর diabolকে জিজ্ঞেস করবে, परमेश्वर शैतान से पूछेगा, मेरी बेटी को नष्ट करेगा? शैतान बोलेगा तू हट जा तब नष्ट करेंगे, अगर तू रहेगा तो नष्ट नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। Let's build a relationship with your God। Amen, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी शैतान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आपको कोई खत्म कर रहा है, আপনি যদি কোনো ট্র্যাপে ফেসে গেছেন, আপনাকে যদি কোনো এরকম কোনো ষড়যন্ত্র করে আপনাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, আপনি রোজ কোর্ট যাচ্ছেন, আসছেন, কাঁদছেন, আমি আপনাকে বলছি, আপনি যদি প্রভুর
हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, He is our righteous advocate, amen। वो हमारा धर्मी वकील है। बाइबल में लिखा है, वो हमारा न्यायी परमेश्वर है। He is our righteous judge, amen। righteous judge के सामने कोई भी केस नहीं रहेगा, सब केस खलास हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Live spiritual life, आत्मिक जीवन जिए। ये भाषा में मुझे भाष में, क्योंकि जो फंदा आपको फंसाने की कोशिश करेगा वो फंदा परमेश्वर से बात करेगा। इसको छुए कि नहीं छुए, आयुब को छुए कि नहीं छुए। अगर तू बोलेगा तो छुएंगे, नहीं बोलेगा तो हम जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। লাগবে আমরা পড়ে যাব, লাগবে আমরা শেষ হয়ে যাব, এরকম হবে আমরা, আমাদের পরিবার শেষ হয়ে যাবে। ও নো, আপনি শেষ হবেন না। আমেন, হালেলুয়া, 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 हालेलुया। We serve Jesus। हम यीशु की सेवा करते हैं, हम इंसान की सेवा नहीं करते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं जानता हूँ आपको भूख लगी है, खाना खाना है, पर मैं आज आपको जो दे रहा हूँ, खाना है बाहर, चिंता नहीं कर रहे, हम खाएंगे। इसके बाद हमारा कोई प्रेयर नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को भावफुली लें। Amen। Let us build our relationship with God। Amen। मैं संडे बोल रहा था कि अगर बच्चा गलती करता है तो छुपाओ मत छिपाओ। फादर से मत छिपाओ, डैड से मत छिपाओ। बाबा दिखे अपनी लुका में बाबा के सामने आनु, छेले के हाथों बसान और माँ और बाबा हाथ रेखे प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु এটা তোমার সন্তান। छिपाओ मत, बच्चों की गलतियों को छुपाओ मत, सामने लाओ, ताकि मम्मी पापा दोनों हाथ रख के अपने बच्चों पे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बच्चे को इस अंधकार से निकाल, इस गलती से निकाल, ताकि मेरा बच्चा अच्छा बने। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ, बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ। जिस दिन आत्मिक जीवन अच्छा रहेगा, उस दिन हम किसी को भी देखेंगे, कैसे देखेंगे? आत्मिक आंखों से। आमेन। यहाँ पर शरीर का भूख प्यास नहीं रहेगा, आत्मिकता रहेगा। आमेन, हालेलुया। मैं कई बार कितने लोगों की तारीफ करता हूँ, ना सुंदर कपड़ा पहने, ना सुंदर पहने, तारीफ बहुत कम करता हूँ। मेरे मुंह से अगर कुछ निकल जाता है तो खुदा का बरकत है, बहुत कम। सबसे ज़्यादा तारीफ मैं अपनी पत्नी के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं उसी घर में रहता हूँ। अगर ये प्रैक्टिस कर लिया और अगर किसी दिन कम हुआ तो मेरे जीवन में ज़्यादा कम आएगा, कम। आइए एक दूसरे का रिश्ता बनाए। जो पाप में जीते हुए झगड़े, आर्गुमेंट, दूसरों को नीचा करना, ये सब करते हैं। हम मसीही हैं। हम कौन है? আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী, আমরা এই जगत থেকে আলাদা আছি। आमेन। क्योंकि हमारे जीवन को किसने बनाया